नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने मौजूद स्रोत और दस्तावेजों के आधार पर हम अतिथि शिक्षकों की 1 से 4 अप्रैल की अटेंडेंस में हुई अवैध कटौती के पूरे विवाद को समझेंगे। इसमें मुख्य रूप से प्राचार्य के स्तर पर हुए कथित कदाचार, लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश 6542 के प्रभाव और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सामूहिक विरोध की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दस्तावेज की शुरुआत एक बहुत ही शानदार विचार से होती है। लिखा है, एक जागृत मुसाफिर कभी रुकता नहीं। मतलब चाहे प्रशासनिक उलझनें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जागरूकता और लगातार चलते रहना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी तथ्यात्मक और समाधान खोजने वाले नजरिए पर टिका है। तो आज के हमारे विश्लेषण के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, हर साल की पीड़ा। दूसरा, 1 से 4 अप्रैल का विवाद। तीसरा, आदेश 6542 का कानूनी सच। चौथा, चुप रहने की मजबूरी। पांचवां, 181 का छलावा। और अंत में छठा, सामूहिक विरोध की रणनीति। भाग 1, हर साल की पीड़ा और ये जो निर्भरता का चक्र है उसे समझते हैं। अब देखिए, स्रोत के अनुसार इस पूरी समस्या की जड़ में एक व्यवस्था है जिसे हर साल की पीड़ा कहा गया है। हर नए शैक्षणिक सत्र में वापस आने के लिए 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले प्रोफाइल अपडेट करो, फिर दस्तावेज अपलोड करो और सबसे अहम, प्राचार्य से उसका सत्यापन या वेरिफिकेशन करवाओ। बार बार होने वाली ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया असल में अतिथि शिक्षकों को सिस्टम और खास तौर पर प्राचार्यों पर पूरी तरह निर्भर कर देती है। भाग 2, 1 से 4 अप्रैल का विवाद, जहां मनमानी कटौती की बात सामने आती है। यहीं से शुरू होता है असली टकराव। दस्तावेजों में जो बताया गया है उसे वहां सरासर तानाशाही का नाम दिया गया है। उपस्थिति रजिस्टर पर नीले पेन से लाइनें खींचकर 1 से 4 अप्रैल तक की हाजिरी काट दी गई, बिना किसी पुख्ता कारण के महज एक पेन चलाकर किसी के काम को नकार देना। स्रोत इसे प्रशासनिक अधिकारों के भारी दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी के रूप में पेश करते हैं। भाग 3, अब आते हैं आदेश 654/42 के असली कानूनी सच पर। यहां पे टाइमलाइन को समझना बहुत दिलचस्प है। सारा विरोधाभास यहीं छिपा है। लोक शिक्षण संचालनालय का जो आदेश 6542 है वो असल में 31 मार्च 2024 को ही डिजिटली साइन हो चुका था। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 1 अप्रैल की सुबह से ही सेवा निरंतर मानी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तर्क ये दिया गया कि आदेश देर से मिला। अगर हम इन दोनों पहलुओं को आमने सामने रखें तो एक तरफ है आदेश बाद में मिलने का बहाना और दूसरी तरफ है डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी वास्तविकता। आज के इस डिजिटल दौर में जहां 31 मार्च को ही पोर्टल पर आदेश हस्ताक्षरित हो गया था, वहां देर से मिलने का तर्क बहुत कमजोर नजर आता है। दस्तावेज इसे नियमों का सीधा उल्लंघन बताते हैं, जिसका नुकसान शिक्षकों को अपनी अटेंडेंस के रूप में उठाना पड़ा। भाग 4, चुप रहने की मजबूरी। आखिर ये डर का कारण क्या है? अक्सर यह सवाल उठता है कि नियम इतने स्पष्ट होने पर भी तुरंत विरोध क्यों नहीं होता। स्रोत इसके पीछे की एक बड़ी मनोवैज्ञानिक वजह बताते हैं, वो है भविष्य की असुरक्षा। दरअसल अगले साल उसी प्राचार्य के पास फिर से अनिवार्य सत्यापन के लिए जाना होगा। यही वो डर है जो लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर देता है और कहीं ना कहीं इसी वजह से प्रशासनिक मनमानी को एक खुली छूट मिल जाती है। इस पूरी मानसिकता पर तंज कसते हुए दस्तावेज में एक बड़ी सटीक कहावत का इस्तेमाल किया गया है। अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। ये लाइन उन अधिकारियों के सख्त और असंवेदनशील रवैये पर सीधा निशाना साधती है और दिखाती है कि जहां सहयोग होना चाहिए वहां पद का अहंकार ज्यादा हावी है। भाग 5, 181 का छलावा। ये समझना बहुत जरूरी है। तो भाई ऐसे में कोई भी सोचेगा कि 181 जैसी आधिकारिक हेल्पलाइन पर शिकायत की जाए, लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट है। दस्तावेज इसे बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपने जैसा बताते हैं। होता क्या है कि 181 की शिकायत सिस्टम से घूम फिरकर वापस उसी विभाग और अक्सर उसी प्राचार्य की टेबल पर पहुंच जाती है जिसके खिलाफ वो की गई थी। एक ऐसा गोल गोल लूप जहां न्याय की उम्मीद करना बेमानी सा लगने लगता है। भाग 6, सामूहिक विरोध की रणनीति और संख्या की असली ताकत। जब अकेले आवाज उठाने से बात न बने तो स्रोत के मुताबिक एक ही रास्ता बचता है, सामूहिक रणनीति। और यहां एक जादुई संख्या काम आती है, 10। दस्तावेज साफ कहते हैं कि कोई अकेला नहीं है,
भूपेंद्र, रेखा और छाया जैसे उदाहरण देते हुए बताया गया है कि 10 साथियों का गुट बनाना सबसे अहम कदम है, क्योंकि 10 लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज करना प्रशासन के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस रणनीति के लिए 3 बेहद साफ और असरदार कदम सुझाए गए हैं। पहला, 10 साथियों का समूह बनाएं। दूसरा, आदेश 6542 के आधार पर एक संयुक्त लिखित शिकायत तैयार करें। और तीसरा, सबसे ज़रूरी कदम, इस शिकायत को नीचे के स्तर पर उलझाने के बजाय सीधे उच्च अधिकारी यानी सहायक आयुक्त को सौंपें। ये तरीका स्थानीय दबाव को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। इस अभियान में शामिल होने वालों के लिए स्रोत सामग्री में कुछ संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं। आयोजक के रूप में आदित्य सिंह चौहान का नाम है, जिनका नंबर 9893468201 है, और उनका चैनल @AdityJBT भी मेंशन किया गया है, ताकि लोग एकजुट हो सके और विधिवत जानकारी जुटा सकें। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या व्यक्तिगत असुरक्षा और डर से बाहर निकलकर यह सामूहिक और लिखित कार्रवाई इस मनमानी के पूरे चक्र को हमेशा के लिए तोड़ पाएगी? ये सोचने वाली बात है, न सिर्फ इस मामले के लिए बल्कि किसी भी सिस्टम में जवाबदेही तय करने के लिए। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।